हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? क्या हालचाल है? आई होप कि सब बढ़िया ही होगा, एकदम मजे में, है ना? वैसे सबसे पहले आपको रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी की ढेर सारी मुबारकी। वैसे आपको एक बात बताऊं, हमारा संविधान 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था। पता था कि नहीं? मैंने बता दिया। वैसे आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा आपको। देखो, हमारा जो देश है ना, वो ऐसे ऐसे पड़ोसियों से घिरा बैठा है कि एक तरफ तो ऐसा पड़ोसी है जो कि हमसे हमेशा लड़ाइयां करता रहता है। कई बार लड़ाई हमसे की है और कई बार मार भी पड़ी है। और अब हालत ये है कि उनके पास, बेचारों के पास महंगाई आसमान छू रही है, खाने के लिए आटा तक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमारा वो पड़ोसी है जिसके पास खाने के लिए आटा तो है, पर खाता क्या है पता है? चील, कौआ, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, अरे बाप रे, क्या नहीं छोड़ता। तो अब जब ऐसे पड़ोसियों के बीच में हम रह रहे हो तो जाहिर सी बात है, लड़ाई झगड़ा कभी भी हो सकता है। इसलिए अपन रहते हैं फुल एकदम सिक्योरिटी टाइट करके। तो हमारे इंडिया के पास ना एक से एक बड़ी धमाकेदार मिसाइल्स हैं, जिनसे ये जो हमारे पड़ोसी है ना, जो चूं चपड़ करते रहते हैं, उनकी कभी भी बैंड बजा सकते हैं हम, है ना? उन मिसाइल्स के बारे में आपको बताऊंगा, साथ ही आपको बताऊंगा रिपब्लिक डे के बारे में भी। सबसे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर दो यार, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ये बात तो सच है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ऐसी कौन सी वजह रही कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को बनाया गया? दरअसल 1930 आते आते अंग्रेज भारतीयों की मांग के आगे झुक चुके थे। यानी भारत में चल रहे आजादी के आंदोलन के सामने अंग्रेज अब हार रहे थे और उन्होंने भारत को आजाद करने का मन बना लिया। लेकिन अभी भी भारत को आजादी नहीं दी गई। इसलिए 29 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किया गया, यानी एक बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे देश के पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस बैठक में नेहरू जी ने साफ साफ कहा कि अब अंग्रेज हमें आजादी दे या ना दे, हमें आजादी चाहिए ही चाहिए, हम आजादी लेकर रहेंगे। और उनकी इस बात पर बैठक के सभी लोग सहमत थे। इसलिए उन्होंने बैठक में ऐलान किया कि आने वाले साल यानी 1930 की जनवरी का जो आखिरी संडे मतलब रविवार पड़ेगा, उसको हम अपने देश का झंडा फहरा देंगे, और फिर चाहे अंग्रेज माने या ना माने। और इस बात पर सबको हो गई मंजूरी। फिर आया साल 1930। नेहरू जी को आखिरी रविवार का इंतजार था, यानी 26 जनवरी का इंतजार। इधर अंग्रेजों का कहना था कि वो भारत को आजाद करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत में उनके बाद शासन कौन करेगा? मतलब अंग्रेजों का कहना था, भारत में लीडर सरकार चलाएं या पहले देश को चलाना कैसे है ये तो सीख लें, फिर वो आजादी दे देंगे। लेकिन इस तरह की बातें भी नेहरू जी को टस से मस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए 26 जनवरी आते ही उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। यानी 26 जनवरी 1950 को ये ऐलान कर दिया कि भारत आजाद है, और हर साल 26 दिसंबर को स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली, और इसी दिन भारत का झंडा भी फहरा दिया गया। और इसी दिन से हर साल भारत में पूरे जोश और खुशी और हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। हालांकि आजादी मिलने में अभी भी काफी समय था। अब भाई 15 अगस्त 1947 को देश हो गया पूरी तरीके से अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद। भारत का संविधान बनाने का काम शुरू हो गया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इसे बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। अब यहाँ जो समस्या थी वो ये थी कि 26 नवंबर को संविधान को लागू कर दिया जाता तो 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा था उसका महत्व खत्म हो जाता। यानी भारतीय जिस त्योहार को 1930 से मनाते चले आ रहे थे उसे बंद करना पड़ जाता, जो कि किसी को भी मंजूर नहीं था। इसलिए सरकार ने सोचा क्यों ना 2 महीने और रुक लिया जाए। सरकार की बात मान ली गई और इस तरह 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 से ही हम लगातार गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले मिसाइल के बारे में बताता हूँ। ये है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल में पहले नंबर पर है। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक घातक मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल वर्टिकल या सीधे किसी भी तरह से दुश्मन पर वार कर सकती है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये हवा में ही अपनी दिशा बदल देती है भाई, और चलते फिरते टारगेट को मिनटों में हवा कर सकती है। ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस 10 मीटर से भी नीचे उड़ान भर सकती है, और यही वजह है कि भारत की इस मिसाइल से दुश्मन थर थर कांप जाते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की खास बात यह है कि ये 1.0209 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने टारगेट पर वार करने की कैपेसिटी रखती है। और अगर बात की जाए इंडिया में, तो नवंबर 2006 में ब्रह्मोस को इंडिया की पावरफुल आर्मी में शामिल किया गया था। चलिए अब बात करते हैं दूसरी मिसाइल की, जिसका नाम है पृथ्वी मिसाइल।
दोस्तों, पृथ्वी मिसाइल हमारे इंडिया की दूसरी सबसे घातक मिसाइल है। इसे देखते ही दुश्मन थर-थर कांपने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से वार करने की कैपेसिटी रखती है। पृथ्वी मिसाइल को थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर तक है। पृथ्वी मिसाइल की बात करें तो ये तीनों आर्मियों के लिए अलग अलग तरह से डिजाइन की गई है। जैसे थल सेना के लिए डिजाइन की गई है पृथ्वी 1। इसकी खास बात यह है कि ये 150 किलोमीटर तक की रेंज रखती है और जमीन से ही दाग दी जाती है। इसके अलावा थल सेना के लिए डिजाइन की गई ये मिसाइल अपने साथ हजारों टन का वजन भी कैरी कर सकती है, जिनमें हथियार और टैंक आदि शामिल है। वायुसेना के लिए डिजाइन की गई है पृथ्वी 2। ये आज वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी रेंज है करीब 250 किलोमीटर। ये अपने साथ 500 किलो बारूद आराम से कैरी कर सकती है और इसे फाइबर प्लेन से लॉक्स की तरफ छोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है नौसेना की, तो इनके लिए तैयार की गई है पृथ्वी 3, जिसकी मारक क्षमता यानी वार करने की कैपेसिटी है 350 किलोमीटर तक और इसे किसी भी फाइटर प्लेन से आसानी से दागा जा सकता है। अगली जो हमारी मिसाइल है उसका नाम है अग्नि मिसाइल। दोस्तों, भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल की बात हो और अग्नि मिसाइल का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अब हम बात करने वाले हैं अग्नि मिसाइल के बारे में। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इस मिसाइल को बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है। ये 700 से 5000 किलोमीटर की क्षमता से वार करने का दम रखती है। अग्नि मिसाइल के आज के टाइम के कई वर्जन आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें पावरफुल वर्जन्स की अगर बात की जाए तो उनमें एक्रिन 1 शामिल है, जिसकी मारक क्षमता यानी दुश्मन पर वार करने की क्षमता करीब 700 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को 1989 चांदीपुर में टेस्ट किया गया था, जहां ये 1000 पेलोड ले जाने में सक्षम रही। अग्नि 2 वर्जन भी काफी शक्तिशाली है। इसकी खास बात यह है कि ये एक मीडियम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें परमाणु हथियारों से लैस 1 टन पे लोड ले जाने की कैपेसिटी है। ये मिसाइल दुश्मन पर वार करने के लिए काफी बढ़िया मानी जाती है। अब बारी आती है अग्नि 3 की, जो कि अग्नि के वर्जन्स को मजबूती देने में काफी मजबूत भूमिका निभाती है। इसकी मारक क्षमता यानी वार करने की क्षमता 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक है। नंबर 4, धनुष मिसाइल। भाई, भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल्स में से एक है धनुष मिसाइल। ये मिसाइल इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि एक ऐसी मिसाइल है जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम यानी कैपेबल है। उम्दा तकनीक से बनी ये मिसाइल इसलिए और ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि इसे स्वदेशी टेक्निक यानी पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल पृथ्वी 3 मिसाइल का ही एक टाइप है जो सरफेस टू सरफेस और शिप टू शिप वार करती है। ये मिसाइल दुश्मन के छक्के छुड़ाने के साथ साथ 1000 किलोग्राम का लोड आसानी से ले जा सकती है। ऊपर से परमाणु हथियारों को भी कैरी कर सकती है। इसीलिए तो धनुष मिसाइल भारत की बेस्ट मिसाइल्स में से एक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए शुक्रिया।